तो काम बड़ा सिंपल है। हम अपने डेव में जाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको दोबारा से बनाऊंगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। पब्लिक सारा कुछ मैं ख़त्म कर रहा हूँ। हम गए एम्प्लॉय की क्लास बनाई, प्राइवेट मेंबर बनाया हमने। ये दो हमारे प्राइवेट मेंबर आ गए इसके अंदर। ठीक है जी, हम लिखते हैं प्राइवेट। यहाँ पे तरीका यही होगा, हमेशा यही होगा। और ये आपको आईडी होना चाहिए कि एम्प्लॉय आईडी न्यूमेरिक होता है और एम्प्लॉय नेम जो है वो कैरेक्टर पॉइंटर या स्ट्रिंग होता है। सो ये काम करने से हुआ क्या हमारे पास कि एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट के दो एट्रीब्यूट बन गए जिसमें आप डाटा सेव कर सकते हैं, लेकिन आप अब इसको एक्सेस नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ प्राइवेट। ये हमारा प्राइवेट डाटा मेंबर है। तो हम किस तरह करेंगे इनकैप्सुलेशन? हमने बनाने हैं पब्लिक मेंबर। तरीकाकार क्या है इनकैप्सुलेशन करने का? तरीकाकार ये होता है कि आपने दो फंक्शन बनाने हैं हर एट्रीब्यूट के अगेंस्ट। हर एट्रीब्यूट, ये पहला एट्रीब्यूट है, इसके अगेंस्ट दो फंक्शन बनेंगे, इसके अगेंस्ट दो फंक्शन बनेंगे। इन दो फंक्शंस को हम कहते हैं सेटर गेटर, या हम कहते हैं एक्सेसर म्यूटेटर। एक्सेसर मतलब गेट करना और म्यूटेटर मतलब सेट करना। ठीक है, इनको ये नाम देते हैं। और इनका तरीकाकार क्या होता है? अब ये कुछ थोड़ी सी ना, अब आप जब आप क्योंकि चीज़ें प्रैक्टिकली करने जा रहे हैं, प्रोफेशनली करने जा रहे हैं, तो थोड़ी सी प्रोग्रामिंग नॉर्म्स का भी ख्याल रखें। इंडस्ट्री में जो जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, जब हम उनका कोड लिखते हैं, मैं आपको कोड भी दिखाऊंगा नेक्स्ट इंशाल्लाह कुछ लेक्चर्स में। तो एट्रीब्यूट का नेम, एट्रीब्यूट नेम जो है, इफ सिंगल करेक्टर का है, सिंगल वर्ड, देन फुल स्मॉल अल्फ़ाबेट लाइक एज। ठीक है, इफ मल्टीपल वर्ड्स देन कैमल केस। कैमल केस, ये कैमल केस क्या होता है? कैमल केस होता है फर्स्ट वर्ड फुल स्मॉल, रेस्ट ऑफ वर्ड ओनली, फर्स्ट करेक्टर विल कैपिटल। लाइक देख लें, फॉर एग्जांपल मेरा एक वेरिएबल का नाम है स्टूडेंट नेम, तो मैं कहूँगा जी दो वर्ड पे है, स्टूडेंट नेम दो वर्ड है। जब मैं वेरिएबल बनाने जाऊँगा तो मैं कहूँगा स्टूडेंट नेम। ठीक है जी, माई अकाउंट बैलेंस, माई अकाउंट बैलेंस, तो आप ये कहेंगे वेरिएबल नेम बनेगा माई अकाउंट बैलेंस। ठीक है जी, तो ये क्या है हमारा कैमल केस। गॉट द पॉइंट? सो यही टेक्निक थ्रू आउट मैं यूज़ करूँगा। और अगर बात आती है फंक्शन नेम की, फंक्शन नेम ये हमेशा क्या होंगे? कैमल केस। और सेम, वैसे सेम इनके ऊपर आता है, सॉरी, दोनों सब पे सेम अप्लाई होता है, एट्रीब्यूट नेम हो या हमारे फंक्शन नेम हो, सेम चीज़ें दोनों में अप्लाई होती हैं। कैमल केस, कैमल केस में ही हम लिखे जाएंगे। और जो दूसरा मेजर रूल है कि एट्रीब्यूट जितने हैं मस्ट बी प्राइवेट, सारे एट्रीब्यूट प्राइवेट होना लाजमी है। अब चेक करते हैं इस चीज़ को। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, यहाँ तक आप लिख चुके हैं। अब मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ जी, पहले सेटर लिखूँगा। एक दो फंक्शन मैंने इसके लिए लिखने हैं, दो फंक्शन मैंने इसके लिए लिखने हैं। तो मैं कहता हूँ जी पब्लिक में कहता हूँ सेटर क्या करेगा, सेट वैल्यू। ये हमें ऐसी फैसिलिटी देता है कि हम आउटसाइड जब हम इस क्लास को यूज़ करेंगे तो ये वैल्यू सेट करेगा। रिमेंबर इंसर्ट इनटू, याद है आपको? तो मैं कहता हूँ इंसर्ट इनटू टेबल नेम एम्प्लॉय। ठीक है, और एट्रीब्यूट में कहता हूँ जी एम्प्लॉय आईडी कोमा एम्प्लॉय नेम, वैल्यूज़ 1 कोमा दिस। ये काम, इस तरह का कुछ काम करना है।
कि अब क्वेश्चन आता है आप बना रहे हैं, इसका यूज़ कहाँ होगा, करना कहाँ पे है। तो ये अगर आप DBMS, मैंने कहा पहले हम DBMS को साथ रेफरेंस लेके चलेंगे, तो मैं करूँ इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के टेबल में इंसर्ट करें और एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम उसके वैल्यू सेट करें। ठीक है, तो ये कहता है जी सेट वैल्यू इनटू वन इनटू एनी एट्रीब्यूट या पर्टिकुलर एट्रीब्यूट। और गेटर क्या करते हैं जी, गेटर गेट वैल्यू बैक, गेट वैल्यू फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट। और ये भी आपको पता है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इज इक्वल टू 1। गेटर, ये इस तरह की एक एग्जांपल है, गेट कर रहे हैं हम। अब हम लेट्स सी करना क्या है, सेट करना है पहले वैल्यू। सेटर का रूल ये है कि जो आपकी ये नाम है, यानी सेटर आपको रिटर्न कुछ नहीं कर रहा, सेटर सिर्फ वैल्यू सेट कर रहा है, इट मीन वो फंक्शन वाइड होगा। सेटर का नाम क्या होगा, जो इसका नाम है इसके साथ सेट लगा दें। ठीक है जी, सेट। लेकिन रूल क्या है, कैमल केस। तो 3 वर्ड है, सेट एम्प्लॉय आईडी, तो इसको कैपिटलाइज करना है, सेट एम्प्लॉय आईडी, ये इसका सेटर बन जाएगा। ठीक है, फंक्शन बनाने जा रहा हूँ। पहला काम, सेटर के लिए आपने कोई डाटा टाइप, रिटर्न टाइप नहीं दी हमने। दूसरा रूल, इसी एट्रीब्यूट को उठाना है, इसका ई कैप यानी पहला कैरेक्टर कैपिटल करके शुरू में सेट लगा देना है, सेट एम्प्लॉय आईडी। अब हमने इसको एक वैल्यू पास करनी है, क्योंकि ये फंक्शन बनने जा रहा है। जो इस फंक्शन को वैल्यू मिलेगी वो असल में इस वाले एम्प्लॉय आईडी को पास कर देगा। सो वी हैव इसी टाइप का, जो ये टाइप है इसी टाइप का यहाँ वेरिएबल है इंट। आप यही नाम भी ले सकते हैं, मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप यही नाम लें इसका। ये मैंने नाम लिया, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट एंड। अब ये दो नाम है, एक इस क्लास का एट्रीब्यूट है एम्प्लॉय आईडी, और एक इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल है ये वाला। ठीक है, सो हम कहते हैं कि इस क्लास के दिस दिस, इसका मतलब कि इस, यानी कि इसकी इंग्लिश क्या होगी, दिस क्लास के ये वाले एट्रीब्यूट में ये वैल्यू सेट कर दें। तो हम लिखेंगे दिस पॉइंटर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी। सो जो दिस के साथ एम्प्लॉय है वो मतलब है इसकी बात कर रहा है, जो विदाउट दिस है वो इसकी बात कर रहा है। सो जब भी आपने अपनी क्लास के अंदर किसी भी एट्रीब्यूट को एक्सेस करना है तो वो आप दिस के साथ एक्सेस करेंगे। सो आपका ये सेटर ख़त्म हो गया, सेटर का और कोई काम नहीं है। ठीक है जी, सेटर का कोई और काम नहीं है। अब गेटर क्या करेंगे, गेटर का तरीका ये होता है, जो ये डाटा टाइप है ये बाहर ले आनी है आपने। फंक्शन बनाने जा रहे हैं इंट, बाकी यही नाम एम्प्लॉय आईडी सेम रहेगा, लेकिन ई को करना है कैपिटल और शुरू में लगा देना गेट। ये आपसे कोई चीज़ नहीं लेने वाला, सिर्फ आपको वापस करेगा चीज़, ब्रैकेट बंद लेंज। और इसका काम क्या होगा, रिटर्न करेगा दिस क्लास का एम्प्लॉय आईडी। तो ये हमने एक इनकैप्सुलेशन कंप्लीट कर ली है एक एट्रीब्यूट की। सरप्राइजिंग इजी। जब भी इनकैप्सुलेशन की बात है कि दुनिया में और कोई काम नहीं हो रहा, इस पे ऐसे ही काम हो रहा है। सो अब मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट, सॉरी सेटर बनाता हूँ मैं अब एम्प्लॉय नेम का। हम कहते हैं वाइड, यही करने जा रहा हूँ मैं एम्प्लॉय नेम। ठीक है जी, डन है, मैंने यही लिखा, इसको मैंने ई को कैपिटल किया, सेट किया। करेक्टर पॉइंटर टाइप का मुझे एट्रीब्यूट इसको पास करना है, टाइप यही होनी चाहिए करेक्टर पॉइंटर एम्प्लॉय नेम। और फिर मैं क्या करना है, दिस डॉट एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू एम्प्लॉय नेम। आप यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वही यहाँ देना पड़ेगा, लेकिन ये रिकमेंडेड है कि आप इसी तरह काम करें। अच्छा, इसका अब मैं गेटर बनाने जा रहा हूँ, तो वही तरीका है। गेटर के लिए जो ये टाइप आपको नज़र आ रही है इसको रिटर्न में लें आप, करेक्टर पॉइंटर एम्प्लॉय का ई कैपिटल करें, गेट एम्प्लॉय नेम
हमसे गेटर कुछ नहीं लेता, हमें सिर्फ चीज़ वापस करता है। सो आई विल जस्ट से रिटर्न दिस डॉट एम्प्लॉय नेम। सो एक और चीज़ आपको बता दूं कि आप लोगों ने ये जो लिखा हुआ है ना, एक क्लास बनाई है, इसको एक ही CPP फाइल में बनाएं। जितनी क्लासेस बनानी है उतनी CPP फाइल्स बनाएं, अभी से ही आदत बनाएं। अगर आपने 10 क्लासेस बनाई हैं तो 10 फाइल्स बनाएं, ठीक है। और ये भी कोशिश करें कि फ़ाइल का नाम क्लास का नाम ही रखें। C++ में, जावा में तो आपको ये करना ही पड़ेगा, वहाँ तो फोर्सफुली करना पड़ेगा, उसके बगैर आपका काम नहीं होना, हो सेम नाम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अब आपको ये चीज़ वैसे अपनी हैबिट बना लें कि आपने ये काम इस तरह करना है। अच्छा, और दूसरी बात है, जो इसको ये अब हमारा मॉडल बन गया बिल्कुल सेपरेट, ये मॉडल है, कुछ डाटा नज़र नहीं आ रहा। दिस मॉडल इज़ इक्वल्स टू, जब हम करते हैं जो हमने ये काम किया था, अगर मैं इसको लेके आऊँ इस जगह पे, न्यू लैंग्वेज SQL दिस, रिमेंबर क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। तो अगर मैं यही एट्रीब्यूट रखूँ, एम्प्लॉय ID, मुझे कोई नहीं रोकने वाला, न्यूमेरिक या इंट जो भी है, कोमा एम्प्लॉय नेम आप ये रख सकते हैं, ठीक है। वार्चार करेक्टर 50 दे दें, जो मर्ज़ी दे दें। इस पर भी अभी हम आते हैं कि कितने करेक्टर हैं। एंटर करेंगे तो क्या होगा, एक डाटाबेस में टेबल क्रिएट हो जाएगा एम्प्लॉय के नेम से, और उसके 2 एट्रीब्यूट होंगे, एम्प्लॉय ID एंड एम्प्लॉय नेम। अब आपको अंदाज़ा हो रहा है ऊप और डाटाबेस की आपस में किस तरह ये कितना रिलेटेड है आपस में, ठीक है। क्योंकि भाई डाटाबेस में डाटा पड़ा होना है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप इंटरफेस बना के सॉफ्टवेयर लोगों को सेल करते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपस में मैच करवानी है हमने, यही मेरा जो असल पर्पज़ है कि हम इन चीज़ों को मैच करवाएंगे, इन चीज़ों को बनाएंगे, सो दैट हम टिल एंड फाइनल प्रोजेक्ट तक आपको वीडियो मिलेंगी इंशाल्लाह, ये सारी चीज़ों को मर्ज करके इन चीज़ों को। सो जो लोग ये समझ रहे कि यार वो ठीक है, वो उसको छोड़ें, डाटाबेस को हम सीधा ऊपर फोकस करते हैं, तो वो अब ये उनको रियलाइज़ हो जाएगा कि कितना ज़रूरी है इन चीज़ों का। क्योंकि जब मैंने अगले कोर्सेज़ के ऊपर मूव करना है तो मैंने इसी रेफरेंस को लेके चलना है, इन्हीं रेफरेंसेस को, कि ये हम काम करते आए हैं। सो ये आपको क्रिएट टेबल से अंदाज़ा हो गया कि ये कुछ वैसी चीज़ बन रही है। इट मीन्स कि ये हमारी क्या बन रही थी, ये क्या थी, DDL थी, ये हमारी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज थी। तो इधर भी यही कुछ किया हमने, एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया हमने, ठीक है। इसका हमने यूज़ कहाँ किया था, हमने फिर इंसर्ट स्टेटमेंट यूज़ की थी। लेकिन प्रोग्रामिंग में क्या करना पड़ता है, हमें एक ड्राइवर क्लास, एक मेन क्लास लिखनी पड़ती है, जिसके अंदर जाके हम इसको यूटिलाइज़ करेंगे। सो आई एम गोइंग इनटू main.cpp, ठीक है। और इसमें मैं employee.cpp को इंक्लूड करवाया है मैंने, क्योंकि ये अलहदा फाइल है, इंक्लूड करवानी पड़ेगी, ठीक है। और फिर मैं इस ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ, एम्प्लॉय एम्प, ये लिखा मैंने। तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट बन गया मेमोरी में, इसकी वैल्यू सेट करने जा रहे हैं। अगर मैं इसकी वैल्यू सेट करूं, अगर मैं इधर सेट करता तो मैं कहता इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय डाटाबेस के अंदर, ठीक है। क्या क्या था हमारे पास, एम्प्लॉय ID कोमा एम्प्लॉय नेम वैल्यूज़ 1 कोमा अली इमरान। तो ये डाटाबेस में इंसर्ट होती है। लेकिन यहाँ पे तरीकाकार क्या है, जो आपने सेटर बनाए हैं इन फंक्शन के थ्रू वैल्यू सेट करें, जो गेटर बनाए हैं इन फंक्शन के थ्रू वैल्यू को गेट करें। सो आई से एम्प्लॉय एम्प डॉट सेट एम्प्लॉय ID and then I say amp dot set employee name. So ये चीज़ ठीक है जी, employee ID 1, employee name this, एज वेयर एट्रीब्यूट नहीं मैंने है, वो आपके लिए छोड़ दिया, एज एट्रीब्यूट आप ऐड कर सकते हैं इसमें। तो मैं यहाँ पे सी आउट करवाऊँगा, हाँ वहाँ पे क्यूरी करते हैं तो रिज़ल्ट आ जाता है, यहाँ पे हमें सी आउट करवाना पड़ता है। एम्प्लॉय जो भी आप शो करना चाहें, ये अब आपके अपने पे डिपेंड करता है। एम्प्लॉय इसके थ्रू मैं गेट कर रहा हूँ एंड एज इज इक्वल टू दिस, ये अब आप, क्योंकि सॉफ्टवेयर, अब जब इधर बात करेंगे हम इस C++ में, तो हम बात करेंगे हम सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, ठीक है। सो सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं, एक आउटपुट आएगी हमारे पास, सो ये हमारे अपने कंट्रोल में होगी। सो आगे चल के हम ये भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि साथ दूसरे कोर्सेज लेने का, दूसरी लैंग्वेज उठाने का पर्पज़ ये है कि हम इसको जो है ना डाटाबेस में भी सेव करें,
आपकी इन क्लासेस को। और जब हम सी प्लस में फ़ाइल हैंडलिंग करेंगे तो फिर ये जो रिकॉर्ड है फाइल्स के थ्रू आएगा, ठीक है। और अगर मैं उसकी बात करूँगा, वहाँ डाटाबेस से हम कम्युनिकेट करके आपको दिखाएंगे कि जी ये रिकॉर्ड मैं ऐसे ही लेके इंसर्ट करता हूँ। सो लेट मी एग्जीक्यूट इट, कंपाइल एंड रन। ये एज एट्रीब्यूट, सॉरी मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया हुआ है, वहाँ पे वो था नहीं क्योंकि ये एज नहीं है इसमें, हमने अभी एज एट्रीब्यूट इसमें ऐड ही नहीं किया। तो एम्प्लॉयज़ दिस, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। ये जी आर एम्प्लॉय इज़ अलीम राम, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कि हम किस तरह इस चीज़ को लेके चलते हैं। तो ये था हमारा सी का कोड, सी प्लस प्लस का कोड, किस चीज़ का, एनकैप्सुलेशन का।